सूरजमुखी की फसल को लेके हरियाणा के किसान अब राज्य सरकार के साथ आर पार की लड़ाई में है। बेशक गुरनाम सिंह चड़ूनी को हिरासत में ले लिया गया और वहीं पर कल रात भी कई जगह पर जाम लगा दिए गए हैं और अब भी अलग की रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल इस समय हम शाहबाद में हैं जहां पर किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। गुरनाम चड़ूनी के बेटे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अर्शपाल सिंह चड़ूनी है। अर्शपाल जी, ये बताएं कि अभी भी आपने जाम यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है और क्या रणनीति क्या रहेगी? ये जाम रात का ही लगा हुआ है जी। जब लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद से तभी ये जाम लग गया था और हरियाणा के कई ज़िलों में जाम लगा है, जैसे खटखट टोल, इधर यमुनानगर की तरफ हो गया, अम्बाड़ा की तरफ हो गया, शाह की तरफ, कई जगह जाम लगा है। आगे की रणनीति ये है कि हमारी जो कोर कमेटी है उसकी मीटिंग होगी जी थोड़ी बहुत देर में, और मीटिंग होकर जो भी फैसला लिया जाएगा वो बता दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि दूसरे किसान नेताओं का भी आपको अब दूसरी जो किसान यूनियन है उनका भी साथ मिलना शुरू हो गया है? जी हाँ, उनका साथ मिलना शुरू हो गया है और कई किसान नेताओं ने अपने जो फेसबुक अकाउंट है उन पे भी पोस्टें डाल रखी हैं कि यहाँ पहुँचेंगे, और कईयों के फ़ोन भी आ रहे हैं। तो मांगे क्या थी कि एकदम से सरकार को लाठीचार्ज करना पड़ा? मांग हमारी ये थी, पहले पिछले महीने 23 तारीख को यहाँ अनाज मंडी के अंदर एक मीटिंग की गई थी सूरजमुखी के रेट को लेके और ख़रीद को लेके, क्योंकि ख़रीद भी कम कर रहे थे और रेट भी कम कर रहे थे। तो इसको लेके पहले 25 तारीख तक का समय दिया गया था। तो 25 तारीख के बाद फिर 2 तारीख का दिया गया, फिर 5 तारीख शाम तक का दिया गया, लेकिन सरकार ने मांग नहीं मानी। कि उसमें पहले एक तो ये था कि सूरजमुखी कम खरीद रहे थे, जैसे मान लो एकड़ में 10 कुंटल भी निकल जाती है, 12 कुंटल भी निकल जाती है, 14 भी निकल जाती है। इन्होंने किया था 8 कुंटल 7-8 कुंटल के करीब खरीदना किया था। और उसके बाद जो रेट था, सरकार ने जो MSP पे रेट तय कर रखा है सूरजमुखी का, वो है 6400 रुपये। और उसमें भावांतर को ये बीच में ला रहे थे कि 1000 रुपये का भावांतर बीच में देते हैं। भावांतर की जो फसलें पहले भी बिकी हैं, जैसे आलू हो गया और टमाटर हो गए, बाकी सब्जियां होगी, जितनी फसलें भावांतर में बिकी हैं उनका आज तक 1 रुपया किसानों के पास नहीं आया। लेकिन सरकार कह रही है कि भावांतर योजना के अंतर्गत उन्होंने कल परचेज भी की है। हैफेड के चेयरमैन के थ्रू यहाँ पे अम्बाला में परचेज की गई है। हैफेड के थ्रू 4500 रुपये में खरीद रहे हैं। तो हैफेड जैसे बोल रहे थे कि 1000 रुपये हम भावांतर दे देंगे हैफेड को। अब हैफेड का ये थोड़ा पता है कब खरीद बंद कर दे। ये हमें कोई गारंटी तो नहीं ना इस चीज़ की कि कब खरीद बंद कर दे हैफेड। तो इसलिए जाम लगा था। सारी बातचीत कल प्रशासन से हुई सी, कई बार हुई है, लेकिन कोई बात सिरे आपके फादर के साथ आपकी बातचीत हुई है? आपके पिताजी? नहीं, अभी हमें ये भी नहीं पता कि उनको लेके कहाँ गए हैं। रात 1-2 मैसेज मिला था कि बबैन थाने में है या कहीं और है, वहाँ देख के भी आए हैं, लेकिन वहाँ पे मिले नहीं वो। तो और जैसे जाम लगा दिया गया है, तो इसके लिए कितनी जो मांगे हैं, क्या मांगे होंगी और उसके बाद किस तरह की स्थिति होगी? मांगे यही है जी, जो एक तो सूरजमुखी वाला हमारा जो रेट है वो हमें पूरा दिया जाए 6400 रुपये, और प्रधान जी को और बाकी जो अन्य साथी गिरफ्तार किए हुए हैं उनको रिहा किया जाए। तो यदि नहीं रिहा किया जाता तो? नहीं रिहा किया जाता जी, तो अभी जो कोर कमेटी फैसला लेगी, वो जो भी फैसला लेगी वो वैसे के वैसे कुछ और किसान भी, आप क्या कहेंगे? हम कोई उग्रवादी या पाकिस्तानी नहीं है। हम एक फसल का रेट लेने के लिए जीटी रोड जाम किया था, और पहले सरकार को 4 दिन पहले चेतावनी दे दी थी, ये तो फसल का रेट दे दे, नहीं हम जीटी रोड जाम करेंगे। लेकिन सरदार गुरनाम सिंह को छूटने के बाद हमारी एक ही मांग होगी भी सूरजमुखी फसल की MSP पूरी होनी चाहिए। आप क्या कहोगे? देखिए, सरकार ने जो कल बर्बरता की है वो बहुत ही बुरी है। इस हमको सिर्फ क्या मांग रहे थे, सिर्फ अपनी सूरजमुखी का भाव मांग रहे थे। आज मार्केट में 4500 रुपये भाव सूरजमुखी का चल रहा है, और यदि भाव अंतर को भी जोड़ा जाए तो 5500 रुपये हो जाता है। उसके बाद भी किसान को 900 रुपये का घाटा पड़ रहा है, और 1 एकड़ से यदि 10 क्विंटल सूरजमुखी निकलती है तो आप हिसाब लगा लीजिए कितना घाटा किसान को पड़ रहा है। अब जब तक MSP नहीं मिलती, हमारे नेता को नहीं छोड़ा जाता, यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल इस समय आप शाहबाद लाडवा रोड के ऊपर है, जहां पर किसानों ने जाम लगाया हुआ है, और वहीं पर सख्त चेतावनी भी दे दी गई है कि जब तक गुरनाम चड़ूनी को छोड़ा नहीं जाएगा तो हरियाणा की सड़कें जाम कर दी जाएंगी। और इसी के चलते ही जो सूरजमुखी है उसका पूरा का पूरा MSP लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल सभी की नज़रें कोर कमेटी की बैठक के ऊपर लगी हुई है कि कोर कमेटी क्या फैसला लेती है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, शाहबाद, कुरुक्षेत्र।